मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत सारा पैसा है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास खुशी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज हम बात कर रहे हैं खुशी की। जी हाँ, डायलॉग तो ये दीवार पिक्चर का था, लेकिन आप इससे बहुत वाकिफ़ होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि खुशी किस चीज़ में होती है। तो यही जानने के लिए हम आज मिले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद आप उनकी खुशी में शामिल हो पाएंगे। तो हमेशा देखा जाता है कि सारा दिन बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छी होती हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ हमें याद रह जाती है जो कि हमारे साथ बुरी हुई थी। वैसे ही अगर बहुत सी बातें कोई आपसे कहता है जो आपके हित में हैं, आपके लिए अच्छी हैं, वो आप याद नहीं रखते हैं। लेकिन अगर एक बात किसी ने बोल दी जो आपको छू गई, दिल को दुख हो गया, वो आप हमेशा याद रखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारा माइंड का गेम है। क्योंकि बहुत साल पहले प्राचीन काल में जब हम केव्स में रहते थे, तब हमारा क्या काम था, इंसान का क्या काम था? सिर्फ खाना ढूंढने जाना। तो डर कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर नहीं होता था। तो अब बारिश का मौसम है तो क्या होगा, धूप ज़्यादा है तो क्या होगा, कहीं जानवर ने हमें खा लिया तो क्या होगा। तो ये जो डर की वजह से जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो उसी तरह बन गए, वही चलते चले जा रहे हैं। तो आज भी हमारा दिमाग जाता है खाली नेगेटिव की तरफ। तो दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिव बायस ऑफ द माइंड, मतलब बुरी परिस्थिति की तरफ हमारे दिमाग का रुझाव। उसी वजह से हम अपनी खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं, हम केवल अपने आसपास बुराई ही देख पाते हैं। खुशी से हमें डर लगता है, खुश रहने से हमें डर लगता है। तो आइए समझें कि हम कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे अपने ये न्यूरल पाथवेज, ये न्यूरल नेटवर्क जो हमारे दिमाग में है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ें आपको अपने आसपास ढूंढनी है। क्या है चीज़ जो मुझे खुशी मिली थी? अगर पुराने वक्त में भी कुछ हुआ हो, उसको भी याद करके अपने जहन में ले आइए, वर्तमान में ला के सोचिए। शायद आपके जब बचपन में अच्छे मार्क्स आए थे, या पेरेंट्स ने कुछ अच्छी बात कही थी किसी दोस्त की वजह से, या जब आप बड़े हो गए तो आपका जॉब लग गया, शादी, या कोई आपका बच्चा जब हुआ तब। तो एनी मोमेंट, कोई सनराइज़ देख के आपको बहुत खुशी मिली, कोई वेकेशन पे जाके आपको खुशी मिली। तो ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग में हैं उनको बाहर लाइए, उस खुशी को महसूस कीजिए जब आपको उस समय मिली थी, जब आप इस दौरान उस परिस्थिति से गुजर रहे थे। उसके बाद आपको जो फीलिंग आई है उसको आप महसूस करें। अपने बॉडी में अलग अलग शरीर के पार्ट्स में आपको क्या लगता है? जैसे हम बोलते हैं खुशी से मेरी आंखें नम हो गई, या मेरा दिल भर आया, खुशी से मेरा दिल भर आया। तो जस्ट फील विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ अफेक्टेड व्हेन यू आर हैप्पी, सो दैट एवरी टाइम व्हेन यू आर हैप्पी यू विल गो बैक टू दैट पार्ट टू अंडरस्टैंड दैट क्या हो गया। और कभी कभी हम बोलते हैं मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है। So all that, so understand every part of your body, what is happening in my when I'm happy, what happens. अब तीसरी बात क्या करेंगे? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको ये समझा दें कि खुशी जो है वो बाहर नहीं है, वो अपने अंदर ही है। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी खुशी के आड़े आ रही हैं। What are the obstacles, challenges which are coming in way of your happiness? जैसे एग्ज़ाम्पल समझिए, अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप खुश हैं, लेकिन तभी आपको दिमाग में आता है अरे भैया काम भी तो बढ़ जाएगा, तो फिर आपकी खुशी थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपने कार ली
तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, नई कार है। लेकिन तभी आपको रियलाइज़ होता है कि पता नहीं पड़ोसी जल तो नहीं रहे कहीं मेरी कार को देख के। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा आपका एटीट्यूड है, इमोशन है जो आपके खुशी के आड़े आ रहा है। जब आप इसे पहचान लेंगे तो फिर आप इसको दूर कर पाएंगे, उसको बदल देंगे, आप अपने उस विचार को ही बदल देंगे कि नहीं, इट इज़ फाइन, अगर मेरे को प्रमोशन मिली है, काम बढ़ा तो ठीक है ना, आई अर्न दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट ए प्रमोशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो काम भी तो बढ़ेगा ही, उसमें क्या बात है। तो जब हम अपने चैलेंजेस को पहचान लेंगे तो हम उन्हें बदल पाएंगे। एंड नाउ लेट अस सी व्हाट आर द 3 टिप्स टू रिमेन हैप्पी। आज नहीं, टू सस्टेन हैप्पी, हमेशा के लिए खुश, हमेशा खुश। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमेशा खुश रहें? कभी ना कभी तो कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ठीक है ना, रात को सोने से पहले अगर आप सिर्फ सारे दिन में जो खुशी मिली है आपको 2-3 चीज़ों से, वो बात को याद कर लें, बस जब सोने जा रहे हैं उस समय, सोने से पहले। और दूसरा है, अपनी खुशी को लोगों के साथ शेयर करें। मैं नहीं कह रही हूँ कि बड़ी बड़ी चीज़ों को आप वेट करें कि जब बड़ी चीज़ होगी तो मैं उसमें खुश होंगी तो मैं शेयर करूँगी, नहीं। प्रॉब्ली यू सॉ अ सनराइज टुडे विच वॉज सो ब्यूटिफुल, जस्ट शेयर विद समबडी। छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपनी लोगों के आसपास के लोगों से शेयर करते हैं तो वो खुशी जो है वो हमेशा बनी रहती है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोगों की खुशी में भी खुश हो जाएं, क्योंकि शायद आपको आज खुशी नहीं मिली है लेकिन किसी और को खुशी मिली है, तो उसकी खुशी में भी आप खुश हो सकते हैं। तो आपकी खुशी हमेशा बरकरार रहेगी, हमेशा हमेशा रहेगी। उनको अप्रिशिएट करिए और खुश रहिए। तो दोस्तों, आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा बनी रहें, आप हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी में एक उम्मीद बनाए रखें। नमस्कार।